खड़ा हो। चुप करके सर झुकाया उसने, आंसू आए और नवाब साहब ने उसे गले लगाया और रोया और अपनी शाही सवारी में बिठाया। एक उरूज का कमाल यह था, अब जरा गौर से सुने। और यूं जाते ही दो बेटे थे और वो दो बेटे को ऐसी जिंदगी में पड़े, घर की हर चीज बिकती गई। एक दफा कुछ नहीं था, घर की बहुत बड़ी देवरी थी। पहले ना दरवाजा होता था, उसके आगे देवड़ी होती थी, बहुत बड़ी। वहां लोग आके बैठते थे, मेहमान बैठते थे। उसने ऐसे ऊपर देखा तो बड़े कीमती बेल्जियम के गार्डर खड़े थे और उनके ऊपर खूबसूरत छत थी। बस ख्याल आते ही बंदे आए, उन्होंने छत उखाड़ी और वो गार्डर उखाड़ के बेच दिए। मैंने उसको नंगी छत को देखा, उसने घर की कोई चीज नहीं छोड़ी। उसके अंदर एक चीज पड़ गई थी कि उसको खाना खाता था, हजम हो जाता था, फिर खाता था, खत्म हो जाता था। फिर एक बंदा था, मैंने खुद देखा, उसको ख्वाजा साहब कहते थे। वो हाथ में छाबी होती थी और एक कटोरी होती थी, और एक निहारी वाला था, निहारी वाला गुलाम हुसैन। उस निहारी वाले से जाके 4 आने की 2 रोटियां आती थी और 8 आने का सालन आता था, और वो लाता था और खाता था, फिर जाता था, लाता था, खाता था। उसको जूअल बकर, इसे जूअल कल्ब भी कहते हैं, कुत्ते की भूख, या जूअल बकर गाय की भूख, वो पड़ गई। उसका पेट नहीं भरता था, चीज खत्म हो गई। फक्र के इंतहा, फाकों के इंतहा, घर की हर चीज, हत्ता के एक दफा घर का सिर्फ गली वाला दरवाजा रह गया, बाकी उसने दरवाजे तोड़ के बेच दिए। मौला मुझे वो जिंदगी दे जिसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हो। आका ने ऐसे नहीं फरमाया, मेरे हुजूर ने इस दुआ को ऐसे पसंद नहीं फरमाया। हुजूर ने फिर इस दुआ को ताकत देने के लिए एक और दुआ में एक जगह फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, अल्लाह नेमतें दे के फिर उसका जवाल मुझ पे आ जाए और नेमतें मुझसे छिन जाए। अल्लाह उस वक्त से बचा, अल्लाह उस वक्त से बचा कि नेमतें आए और मैं नेमतों को देखूं और नेमतों में खेलूं और नेमतों की वजह से मुझे इज्जत वकार शान और शौकत मिले, मुझे कमाल मिले, फिर एक वक्त है वो नेमतें मुझसे छिन जाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, नेमतों के जवाल से मौला बचाना। इस दुआ की ताकत को मेरे आका ने बढ़ाने के लिए, मेरे हुजूर ने इसकी वजाहत को समझने के लिए एक दुआ में फरमाया, व शमाततिल आदा, अल्लाह ऐसा वक्त न लाना दो दुश्मन मुझ पे तालियां और दुश्मन मुझ पे जो है वो हंसे और तालियां बजाएं। व शमाततिल आदा, इस दुआ के अंदर ताकत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, फिद दुनिया हसनतन, हाँ दुनिया हसनत। मैंने एक शख्स को देखा, 2 घोड़ा बोस्की का सूट पहनता था। बोस्की का मिजाज है कि एक पल में उसमें सलवटें पड़ जाती हैं। एक सूट सुबह होता था, एक शाम होता था, बाजू फैला के चलता था। गनमैन बंदे इधर होते थे, बंदे इधर होते थे। मैंने आंखों से देखा, उसकी जिंदगी का उरूज देखा, फिर उसकी जिंदगी का जवाल भी इंतहा के था। एक सब्जी वाले ने सब्जी लगाई हुई थी, एक आटे वाले ने 1.5 किलो आटा लगाया हुआ था, किसी ने घी, किसी पड़ोसी ने कुछ, किसी ने कुछ, उसमें कुछ मैंने भी हिस्सा मिलाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ दिया, और जवाल की इंतहा थी, जवाल की। और एक वक्त ऐसा था 2 किलो 2 मन 5 मन 4 मन 1 मन गोश्त, मुर्गियां और खाने और शेफ पक रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और उनकी दावतें हो रही हैं और उनकी दावतें हो रही हैं। वो आज उन दावतों में जा रहा है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, जिस दौर में अमूमी गाड़ियां नहीं थी, उन गाड़ियों के अंदर उसकी जिंदगी। और एक वक्त जिंदगी का आया, जवाल की इंतहा थी और इसी जवाल में मर गया। रब्बना आतिना फिद दुनिया,
हसनतुम। एक दरवेश फरमाते हैं जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर जेब में पैसे ना हो तो इंसान का ईमान सल्ब हो जाता है, इंसान का ईमान खत्म हो जाता है। मेरे हुजूर कायनात के सबसे बड़े महरे नफ्सियात थे। मेरे हुजूर ने क्या दुआ फरमाई है, और इस दुआ के अंदर ताकत और तासीर, और इस दुआ के अंदर गहराई क्या है, इस दुआ के अंदर गहराई क्या है, इस दुआ के अंदर ताकत क्या है, गहराई क्या है, सोचें। हाँ, गहराई क्या है। इंडिया पाकिस्तान का जितना भी ये अमृतसर का पंजाब था, ये पंजाब है। एक आधा पाकिस्तान में आ गया, आधा इंडिया में चला गया। इस सारे पंजाब का एक बड़ा था, सारे पंजाब का एक बड़ा था, सारे पंजाब का 1300 मुरब्बे जमीन थी, और उसकी जिंदगी भी थी। लाहौर में उसका घर था कि घर के अंदर बंदा वॉक करे तो एक ट्रैक पे उसको 20-25 मिनट लगते थे, आधा घंटा लगता था, इतना बड़ा घर लाहौर में। और वहां जायदादें 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 जायदादें, हत्ता के बेटा कराची में एक मुलाजिम के यहां रहा और सिर्फ रोटी वहीं मिलती थी, और फिर वहीं मर गया। ये 2-3 साल पहले मरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, अल्लाह मेरी दुनिया को बेहतरीन बना दे। अल्लाह मैं ऐसी दुनिया नहीं चाहता कि मैं किसी का मोहताज हूं, मैं ऐसी दुनिया नहीं चाहता मैं किसी का मोहताज हूं, मैं ऐसी दुनिया नहीं चाहता कि मैं किसी का मोहताज बन जाऊं, और मोहताजी मेरे ऊपर ऐसी आ जाए कि मैं दर दर का मंगता बन जाऊं, कि मैं दर दर का भिखारी बन जाऊं, मैं दर दर का साइल बन जाऊं। और ऐसी दुनिया ना हो कि मैं औलाद का मोहताज हो जाऊं, पड़ोसियों का मोहताज हो जाऊं। हाँ, औलाद को सारी जायदाद लिख के दे बैठा। 4 दिन तो औलाद ने पूछा, 4 दिन के बाद 4 दिन के बाद हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मिस्त्री होते थे, मामा फजल। तो वो हमारे बाग के दूसरे काम, तामीरात के काम करते रहते थे, बस करते ही रहते, चलते रहते थे। कहने लगे कि मैं बीवी से कहता था कि बहू आएंगी, घर में रौनक होगी, तो बीवी मुझसे कहती कि अगर मैं बहू से मैं नहीं लड़ूंगी तो घर में झगड़ा ही नहीं होगा। मैं बहू सास के झगड़े बहुत सुने हैं। आके तू देख तो सही, तेरी बिस्तरी त्रीजे जाड़े टेशन थे उसी। मैं बीवी को कहता तू देख सही तेरा बिस्तरा तीसरे दिन स्टेशन पे होगा। आके मैं जो आया शादी की बेटे की, कुछ हफ्तों के बाद, महीनों के बाद मैं जो घर आया, बीवी परेशान थी। तो मैंने उस कहने लगा हम गरीब से गरीब ले आए। वो उसका बाप घोड़ा चलाता था, वो सारा दिन घोड़े की लीद साफ करती थी, गुर्बत थी बहुत ज्यादा। हमने कहा गरीब घर से लाएंगे, यहां हमारे घर में कुछ रिस्क वसी है। तो कहने लगे कि बीवी परेशान थी। मैंने बीवी से पूछा क्या हुआ? कहने लगा लाल पंप पानी वाला, ये मोटर होती है पानी वाली, ये चल रही है, पानी ज़य हो रहा है। मैंने कहा बेटी बटन बंद कर दे। आके चुप कर बाए, किराया तू नहीं है या मेरा पायरे दे। इसका बिल बिजली का तेरा खामन देता है या मेरा खामन देता है? चुप करके बैठ जा, चलता है तो चलने दे। आके मैं तेरे को कहना कि हम जो बिस्तरी तेरी त्री जड़े टेशन थे उसी। जिंदगी के सफर में राहतें मिलें, आफियतें मिलें, यह भी रब्बना आतिना फिद दुनिया है। जिंदगी के सफर में सुकून के साथ जिंदगी गुजर जाए, यह भी फिद दुनिया हसना है। औलाद आंखों की ठंडक बन जाए। वज़ाइफ के हर वज़ाइफ कारआमद और तजुर्बेकार मुजरिब होते हैं। इनको आजमाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। अपनी परेशानियां, मुसीबत और गम को दूर करें, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर नाज़रीन।